नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ इस समय इंडिया गठबंधन का। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की बात करें तो रोज कोई ना कोई पार्टी जो है इंडिया गठबंधन से गायब हो रहा है, छोड़ दे रहा है, कुछ न कुछ इश्यू हो रहा है। अभी ताजे मामले में जैसे कि नीतीश कुमार का जिक्र करें तो उनका नाम जो पलटू राम कहा जाता है, फिर से उन्होंने अपना वही रंग दिखाया है पलटू राम का, और अब बैक टू पवेलियन जा रहे हैं। जी हाँ, बैक टू पेविलियन जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ में जो सरकार बनाई थी उसको क्विट करके अब बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये ताज़ा खबर घटनाक्रम से जो है इंडिया में तो उथल पुथल मचा ही है, भारतीय राजनीति में भी उथल पुथल मचा हुआ है कि आखिर में नीतीश कुमार होंगे किसके और किसके बन के रहेंगे, बड़ी सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, और हम इनसे जानेंगे कि पूरा जो मामला चल रहा है, क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है, इसमें आखिर में नीतीश कुमार का रोल क्या है और भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या है, और लालू प्रसाद यादव को क्या झटका देने के लिए कुछ षड्यंत्र है, इन सब विषयों पर हम चर्चा कर लेंगे। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे जो इसमें भारतीय राजनीति जो है इंडिया गठबंधन को लेकर जो है उथल पुथल बनी हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर उथल पुथल मची हुई है जी, राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही नज़र आ रही है। लेकिन सबसे पहले इंडिया गठबंधन की जो आपने बात कही कि क्या स्थिति पर नज़र रखी जानी चाहिए, यहाँ तो राजनीति में पल पल स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो बदलती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर शुरुआत में जैसे कहें ना जो पहल हुई थी, पहल करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे। अब उन्हीं को लेकर संयोजक पहल उनकी थी। ऐसे हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि जब भैया जो पहल करने वाले थे, जो संयोजक की भूमिका निभा रहे थे, जब उन्हीं का कुछ नज़र नहीं आ रहा है और वही अपने पलटी खाने के मूड में हैं, तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नज़र आ रही है कि जैसे कुछ महीने में ही देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव के भी 2-2.5 महीने बचे हैं, समझ लीजिए मुश्किल से आचार संहिता लगने में, लेकिन उसके पहले ही इंडिया गठबंधन सारा छिन्न भिन्न नज़र आ रहा है। तो ये जो है एक अलग तरह का माहौल किस तरीके से जाएगा, ये तो अभी फिलहाल कहना असंभव है। लेकिन इतना तो तय है कि इंडिया गठबंधन में जो कहते हैं ना कि उसमें तो सेंध लग चुकी है, बिल्कुल लग चुकी है। और जैसे एक समय जनता दल के बारे में कहा जाता था ना, बाद जनता दल बना और टूटा, तो कहते थे कि इस दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो ये स्थिति इंडिया गठबंधन की भी होने वाली है निश्चित रूप से, लेकिन ये चुनाव के पहले ऐसे हो जाएगी ये सोचा नहीं गया था। क्या है, आप एक बेसिक चीज है गिरी जी इसमें कि जो कांग्रेस और अन्य पार्टियां स्टेट लेवल की हैं, तो वो कांग्रेस का विरोध करके ही वो पार्टियां ऊपर आई हैं। तो वो कांग्रेस को कैसे स्वीकार करेंगी, सवाल सबसे बड़ा ये होता है। आप देख लीजिए, चाहे ममता जी हो बिहार का, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो, चाहे दिल्ली के केजरीवाल जी ही हैं, चाहे पंजाब का मामला जो आपने कहा है, तो ये सब कांग्रेस का विरोध करके ही क्षेत्रीय दल जो हैं ऊपर उठे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति जो है अपनी जमाई है, तो वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस को इसका कुछ अच्छा फल मिले या इसके अगुआ के रूप में कांग्रेस एक बार फिर उभर कर आए। वो अपने पैरों पे अपने राजनीतिक कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर, हाँ, महाराष्ट्र की एक बात अलग नजर आ रही है। महाराष्ट्र में चूंकि शरद पवार जी बहुत नजदीक रहे हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस के नजदीक भी रहे, सत्ता में भी संगठन था ही, कांग्रेस में विरोध या अंतर विरोध की राजनीति में वो मुख्य भूमिका रही है उनकी। तो यहाँ उद्धव के लिए थोड़ा सा जीवन मरण का प्रश्न राजनीतिक हो गया, तो उद्धव ने समझौता। लेकिन यहाँ भी वही देखिए, बहुजन वंचित आघाड़ी जो है वो नहीं आना चाहती। मतलब उनके अपने सपने हैं, उनकी अपनी मांगे हैं। उनका कहना है कि हमें बराबर सीटें दें। 48 सीटों में से अब 4 भागों में इनको बांटना है, तो 12-12 सीटें जो हैं ये कैसे संभव हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है, हर जगह से उसी तरह विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की हालत आप देखेंगे तो मायावती जो हैं, मायावती को अगर लाते हैं तो अखिलेश
भड़कते हैं। अखिलेश जी को लग रहा है कि अगर पिछली बार का आप इलेक्शन का 2019 के इलेक्शन का आप देखें तो मायावती और अखिलेश जी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, मायावती फायदा हो गया। लेकिन मायावती को इसका फायदा हो गया, मायावती नहीं था, 10 सीटें हो गई और ये 5 सीटों पर सिमट गए थे। तो इसी तरह अखिलेश जी को भी लग रहा है कि हम कांग्रेस से हम अगर गठबंधन कर लेंगे, कांग्रेस का बहुत ज्यादा फायदा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा फायदा कांग्रेस उठा लेगी। इस समय कांग्रेस की एकमात्र सीट है रायबरेली की यूपी में, तो वो सीटें कांग्रेस तो चाहेगी कि 1 से हम 10 पे पहुंच जाएं, 15 पे पहुंच जाएं। तो कांग्रेस तो चाह रही है कि इन क्षेत्रीय दलों को किसी तरह लेके अपनी शक्ति बढ़ाई जाए। इवन ये तो तय है कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन जो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं वो नहीं चाहते। हो सकता है लालू चाह रहे हैं, शरद पवार जी चाह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, अच्छा हो, लेकिन अन्य दल जो हैं, जो अपने दम पे जो कांग्रेस के विरोध में राजनीति करके ऊपर आए हैं, वो नहीं चाहते कि हम कांग्रेस को मजबूत होने दें। जब कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तो वो अपने तरीके से राजनीति कर सकेंगे। तो सारा खेल केवल वर्चस्व का है मुझे लगता है। तो वो नहीं चाहते कि भाई इसी में सीटों के बंटवारे पे, तो वो ज्यादा से ज्यादा दबाव देना चाहते हैं, कांग्रेस को कम से कम सीटें मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली। तो ये लेकर बहुत बड़ा विवाद है। थोड़ा सा बिहार के ऊपर बात करते हैं। बिहार की राजनीति जो है पूरे भारत की राजनीति में एक मायने रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद जो है बिहार का ही नंबर आता है कि जो वहाँ की राजनीति जो है तय होती है कि कौन प्रधानमंत्री बनता है। तो हम अभी तक कल तक देख रहे थे, परसों तक देख रहे थे कि जो सब चल रहा था सब कुछ, नीतीश कुमार हिलने तैयार नहीं थे, लालू प्रसाद साथ में उनका अच्छा चल रहा था। लेकिन अगर हम 10 दिन पहले अगर घटनाक्रम को देखें कि एक अंदर षड्यंत्र चल रही थी कि नीतीश कुमार को बाहर करके लालू प्रसाद के बेटे जो तेजस्वी यादव है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसमें जो इनके अध्यक्ष थे आरजेडी के, तो उसमें अच्छा रोल उनका था ललन सिंह का, उनको हटाया गया और नीतीश जी को पूरा होल एंड सोल बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और जैसे उनको अध्यक्ष बनाया गया तो ये घटनाक्रम आ गई। तो क्या लगता है ये बैकग्राउंड में खेल क्या चल रहा है? खेल देखिए, बिहार की जो राजनीति है आप समझ सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति को कहा जाता है कि शरद पवार बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उसी तरह मैं कहूंगा कि बिहार की राजनीति को जो ना नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के जड़, आप देखिए 20 साल से वो राजनीति की, बिहार की राजनीति के धुरी बने। नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में अब रोल नहीं है, बिहार की राजनीति में भी उनको धीरे धीरे कमजोर करने का जो बिल्कुल कमजोर करने की कवायद शुरू है। प्रशांत किशोर जी उनके खिलाफ पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं एक तरफ से, क्योंकि सत्ता के खिलाफ ही करेगा, जो भी दौरा होगा तो उसका जो निशाना जो है सत्ता पर जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि नीतीश कुमार को अपने अस्तित्व को किस तरीके से बचाए रखना है, वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो कभी बीजेपी के साथ तो कभी इनके साथ तो चुनाव लड़ा उन्होंने, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, इसके पहले उन्होंने आरजेडी के साथ भी तो चुनाव लड़ा था। तो उनका जो है वो जो पलटू राम की बात वो करते हैं लोग या राजनीति में चलता है। अब यही बीजेपी आप देखिए उनके लिए दरवाजे खोल रही, खिड़की तक बंद हो गए थे, हाँ खिड़कियां बंद हो गई थी, आज दरवाजे खोल के बैठी है, आज एकदम उनका स्वागत किया जा रहा है। तो राजनीति में देखिए कुछ भी संभव है। राजनीति अब पूरा जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो उस पर ध्यान देने लगा है, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ लोकसभा चुनाव है। उनको लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लानी है, किन प्रकार है अपनी स्थिति मजबूत करनी है। वो चाहे इनके माध्यम से यहाँ कांग्रेस के माध्यम से हो या अजीत पवार के माध्यम से हो, एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से हो, या बिहार में नीतीश कुमार जी से माध्यम से हो, या उत्तर प्रदेश में मायावती जी के भी माध्यम से हो। मायावती भी अगर किनारे रहेंगी तो अपना 22% वोट लेके वो किनारे रहेंगी। तो ये वोटों का जो गणित है ना वो बीजेपी भली भांति समझती है और जानती है। वो बोलते हैं ना 24 घंटे वो जैसे चुनावी मोड में रहते हैं। तो ये बिहार का जो घटनाक्रम है ना ये केवल वहीं से नहीं, ये दिल्ली से भी संचालित हो रहा है। आप देखिए 2 दिन पहले बिहार के मतलब एक सामाजिक न्याय के प्रणेता कहे जाते थे कर्पूरी ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री थे वो, तो उनको भारत रत्न दे दिया गया। तो बीजेपी ने उनको भारत रत्न देकर ये कितना बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। उस पर देखिए उसके तुरंत बाद इनकी मांग थी, जबकि इनकी मांग थी अपने मुख्यमंत्री जी की, नीतीश कुमार जी की, कि उनको भारत, उनकी मांग पूरी हो गई।
तो उनको लगता है कि भाई मांग पूरी हो गई है, देखिए अब बीजेपी की तरफ। लेकिन नीतीश कुमार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, वो बचाना चाहते हैं। और रही बात लालू की, तो वो जानते हैं कि इनसे ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं, जब तक चल रहा है चल रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति अलग है, नीतीश की राजनीति अलग है, उनका वोट बैंक अलग है, नीतीश जी का वोट बैंक अलग है। अति पिछड़ों का जो एक वोट बैंक था वो नीतीश जी ने अच्छी तरह से साध रखा था, लेकिन उसमें भी अब धीरे धीरे सेंध लग अगर हम पास्ट में नजर डालें तो बिहार में लड़ाई सिर्फ नीतीश और लालू के बीच में ही थी जी। एक समय बिल्कुल विरोधाभास थे, लालू की जब खत्म हुई तो नीतीश की चालू आए, तो बाद में दोनों एक हो गए। ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात थी, लेकिन जो राजनीति ऐसी कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है मिश्रा जी की अब इसमें फायदा बीजेपी को है कि नीतीश कुमार को? मुझे ये लग रहा है कि इसमें बीजेपी का ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। जब ये दोनों दल, अगर दोनों का गठबंधन टूटेगा तो जिस तरीके से बीजेपी अगर इधर आएगी तो कांग्रेस की भी बहुत अच्छी संभावना वहां नहीं है। माले एक पार्टी है वहां की जो वामपंथियों के दल है, वो उनके भी 8-10 विधायक हैं, तो उसमें से भी वो टूटने का प्रयास। तो बीजेपी का जो ये सवर्ण वर्ग है जी और अति पिछड़ा वर्ग है, अगर बीजेपी के से रामविलास पासवान जी के पुत्र जो हैं वो बीजेपी के साथ खुले तौर पर है ही हैं। हाँ, उधर जो जीतन राम मांझी जी हैं वो भी बीजेपी के साथ हैं। तो इस तरह का जो ये गणित बिठा रहे हैं और जिस तरह का समीकरण बैठा रहे हैं, अगर एक बार फिर जिस तरह से चल रहा है, अभी हम जिस समय आपसे चर्चा कर रहे हैं उस समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन अगर 1-2 दिन में अगर हो जाती है, जैसी संभावना नजर आ रही है कि अगर वो आ जाते हैं नीतीश कुमार जी, तो क्योंकि लालू का फोन उठा नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। और चूंकि लोकसभा, और इसका सबसे बड़ा सवाल जो वही फिर इंडिया गठबंधन पे आता है, संदेश जो जाएगा ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि जिस इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार जी ने पहल की, उस इंडिया गठबंधन को छोड़कर वो बैक टू पेवेलियन जा रहे हैं या एनडीए के साथ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा संदेश ये जाएगा पूरे देश में, और ये इंडिया गठबंधन के लिए ये बुरी खबर है एक तरीके से उनके लिए। आप देख रहे हैं वो छिन्न भिन्न होने की स्थिति में आ जाएंगे। 28 पार्टी से उन्होंने कहा था 35 पार्टी हमारे साथ हो जाएगी, आज देखा गया 28 में से 20 भी नहीं बची। सब निकल रहे हैं, सब ममता जी निकल गए, केजरीवाल कह रहे हैं हम भी नहीं रहेंगे, अखिलेश यादव बोले हम भी नहीं रहेंगे, अभी नीतीश कुमार निकल ही रहे हैं, तो बचेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल वही है कि वहां की जो राजनीति प्रदेश स्तर की है ना, कि वो उनके विरोध पर ही टिकी हुई। अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, वो ममता के कट्टर विरोधी है। बिल्कुल। भले वो वहां से आ जाए, लेकिन नीचे अगर कार्यकर्ता लेवल पे, पदाधिकारी लेवल पे अगर समन्वय नहीं बनेगा पार्टियों का, तो बिल्कुल कांग्रेस भी अपने तरीके से तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रही है। कांग्रेस के भी नेता कहते हैं कि भाई हमारी अपनी ताकत हम बढ़ा रहे हैं। उसी तरह सपा, वहां जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, वो कांग्रेस को पूरी तरह से दबाना चाहती हैं। अब कांग्रेस कितना दबेगी? कांग्रेस चाहती है गठबंधन, कांग्रेस की तो मूल भावना है कि मजबूरी कहें या वो कहें कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा जो है ताकत खड़ा करें, तो लेकिन खड़े होंगे तब ना। एक ईट जब इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ईट के जो साइजें हैं बराबर नहीं है, नहीं है, एक दूसरे पे बैठ नहीं पा रहे हैं, और वो जो है बिल्कुल टूट के बिखर जाता है। तो यही स्थिति है कि ये बिखरने वाला है, और ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहा है कि वो उसका मुद्दे को लाभ उठाएंगे, और आम जनता में भी इसका एक अलग तरीके से संदेश जाता है कि ये एकता तो बिल्कुल है नहीं, और ये अभी नहीं है, जब तो चुनाव के बाद इनमें क्या स्थिति होगी। तो उसको लेकर स्थिति अब बिल्कुल धीरे धीरे साफ हो रही है कि इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए का मुकाबला फिलहाल करने में जो है ना समर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या कुल मिला के हम लास्ट जाते हैं तो एक ही सवाल पूछ सकते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में लोकसभा के बाद इनकी क्या स्थिति देख रहे हैं आप? क्योंकि उसके बाद तुरंत विधानसभा चुनाव आते हैं बिहार में। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर कि 2025 में फिर वहां का विधानसभा चुनाव भी है। पहले तो लोकसभा का है, तो पहले वो अपने नीतीश का एक मैंने देखा है कि वो जब देखिए संकट आता है तब तक अपने आप को थोड़ा सा वो चेंज करके और अपने कुनबे को संभालने की कोशिश करते हैं। तो इस समय उनका कुनबा धीरे धीरे बिखर रहा है, उनकी सीटें भी कम है। तो लोकसभा में अगर उनको बीजेपी का साथ मिल गया तो उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी बन जाएगी। तो 2025 में जब उनकी स्थिति 2024 में अगर ठीक रही, लोकसभा में उनकी ज्यादा सीटें आ गई, 2 सीटें थी मात्र,
इनकी। अब तो लोकसभा में अगर ज्यादा सीटें मिल गई तो विधानसभा के लिए उनको एक रास्ता तैयार हो जाएगा। नीतीश कुमार जी प्रयोगधर्मी व्यक्ति हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं राजनीति में, कभी इधर कभी उधर, तो वो उनका प्रयोग चल रहा है। तो उनको लगता है कि 2025 का जो है विधानसभा चुनाव हम लालू और इनके बिना निकाल लेंगे। तो हम क्या भविष्य में ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं बीजेपी के साथ, लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि लेकिन मुझे 2024 की ही पहले उनको स्थिति उनकी डांवाडोल लग रही थी, तो इसलिए वो जानते थे कि 2024 में भी लोकसभा चुनाव में भी हमें कांग्रेस से समझौता करना पड़ेगा, माले से समझौता करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और प्लस आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो यहां मुझे कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर मैं एनडीए के साथ जाता हूं तो हो सकता है मुझे ज्यादा सीटें मिले। तो ये अगला जो उनका लोक विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम कुछ बार्गेनिंग करने की स्थिति में हैं, क्योंकि ये बात सही है कि काफी समय हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी भी चल रही है, लोग विरोध, एनडीए भी विरोध में है। मैं तो देखता हूं, आप देखिए कि प्रशांत किशोर जी जो है ना, वो उनमें एक नया चेहरा, बिहार का एक वो विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार का विकल्प बन भी सकते हैं। जिस तरह की उनकी बातें करते हैं, जिस तरह से उनका जनता के साथ संवाद हो रहा है, तो एक नए केजरीवाल बिहार के वो बन सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। तो इन सारी स्थितियों में एक मुझे लगता है कि वो राजनीतिक प्रयोग करना चाह रहे होंगे नीतीश कुमार जी, जैसा कि उन्होंने करते रहे हैं। अब इसका कितना लाभ या उनको कितनी इसकी हानि होती है, लाभ होता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल वक्त बताएगा मिश्रा जी। तो हम जो है लगातार इस पर बने रहेंगे और देखते हैं अभी कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और भी क्या क्या जो है घटनाएं जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार के बाद अब किसकी बारी है वो भी सामने आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव खुद बोल रहे हैं कि मैं भी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। तो और भी ऐसी जानकारी आती रहेगी तो हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आपको हमारी इस चर्चा पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।